नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। आपका अपना ओपीडी जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, पोस्ट कोविड के दौरान कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 01161362137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा न करें, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। और ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रदेश में 700 के नीचे कोविड का नया केस का जो आंकड़ा है वो गिर चुका है। हरियाणा में रिकवरी रेट करीब 98% तक पहुंच चुकी है। हरियाणा में संक्रमण दर भी 9% से नीचे है। रिकवरी रेट बढ़कर दरअसल अब 98% तक पहुंच चुकी है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का वक्त रखा गया है। हरियाणा में संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट जो है टीपीआर टोटल पॉजिटिविटी रेट 9% से नीचे गिर चुकी है, जो बेहतर पहलू है। प्रदेश में अब एक्टिव केस सिर्फ 8000 के करीब ही बचे हैं। और अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हरियाणा में हो चुका है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि अब 14 जून तक बढ़ाकर रख दी गई है। लोगों से लगातार सरकार वैक्सीनेशन को लेकर भी अपील कर रही है कि लोग आगे आएं, वैक्सीन लगवाएं। और होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक की स्थिति अब आ चुकी है। अनलॉक अपना लिया गया है प्रदेश में, लेकिन कुछ कायदे सेट किए गए हैं। इन कायदों के मुताबिक 50% कैपेसिटी के साथ मॉल खोलने की छूट दी गई है। दुकानों के लिए भी वक्त निर्धारित कर दिया गया है और इस निर्धारित वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने का वक्त रहेगा। इस समय तय किया गया है। मॉल्स में अलग वक्त तय किया गया है। और बता दें आपको कि शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुले रहेंगे। मंदिर में एक बार में 21 लोगों को ही इजाजत दी गई है। चलिए, कोविड ओपीडी में आज हमारे साथ डॉक्टर आर रंगा राव, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी में। डॉक्टर आर रंगा राव सर, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि अब जब अनलॉक की स्थिति आ गई है, केसेस लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, पीक लगातार कम होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस गलती को नहीं करना है और क्या एहतियात बरतना होगा? ये जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं, यानी कि कोविड के बारे में जो भी सावधानियां लेनी है वो 100% पालन करना है। मास्क पहनना है, जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर कम जाना है या नहीं जाना है, बाकी लोगों से दूरी रखना है, अपना हाथ का अच्छी तरह से साफ रखें। ये चीज़ें हैंड वॉश या सैनिटाइजर के साथ में करें। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब भी खांसी करते हैं या छींकते हैं, अपने आप को संभालें, ये जरूरी है। दूसरा चीज ये है, जैसे ही आपका टर्न आए आप अपना कोविड का वैक्सीनेशन लीजिए। आपके मन में कोई शंका है वैक्सीनेशन के बारे में, उसे दूर कीजिए। आप ये जो व्हाट्सएप में कई बार मैसेज आते हैं, कई लोग बोलते हैं ये वैक्सीन से ये होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता है। वैक्सीन से सिर्फ भला होता है। आप वैक्सीन का उपयोग करेंगे, इसका मतलब आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचाएंगे, अपने आप को तो बचाएंगे ही, अपनी फैमिली को, अपने समाज को और अपने देश को, सबको ही बचाएंगे। आप उसमें हिस्सेदार बनेंगे सबके भलाई के लिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर अनिल, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जब केसेस कम हो रहे हैं तो ऐसे में हमें लापरवाही नहीं करनी है, वैक्सीनेशन के लिए खुद आगे बढ़कर आना होगा, ताकि थर्ड वेव की जो आहट है, दस्तक की जो बात कही जा रही है, वो थर्ड वेव आए ही ना। इसके लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है डॉक्टर अनिल? जी जी, ऐसा ना, देखिए सेकंड जो वेव आई थी, अगर हम लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद ही कोरोना प्रोटोकॉल का अपने जीवन में आत्मसात सही से कर दिया होता, 2 गज की दूरी रखते,
और अपना भीड़ भाड़ में न जाते, शादी विवाह के आयोजन से बचते और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते या साबुन हाथ होते। अगर हम इस कोरोना प्रोटोकॉल को अपने जीवन में ढंग से आत्मसात कर लिए होते तो ये दूसरी लहर की नौबत ही ना आती। अब खुदा न खास्ता वो दूसरी लहर आ भी गई, हम उससे, हमारी और मानवता उससे पीड़ित हुए, काफी लोगों में मृत्यु भी हुए, काफी लोग उससे जो है कष्ट में भी रहे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि वो प्रोटोकॉल का जो डॉक्टर साहब ने भी बताया और सरकार भी बार बार इसको प्रसारित करती रहती है, जो प्रोटोकॉल का, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए विशेष ध्यान हम लोग टीकाकरण पे ना, और अपने परिवारजनों का, अपने पड़ोस का, सब जो है इस बात के लिए प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराएं। टीकाकरण ही एक सबसे सुरक्षित उपाय है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से अपने समाज को, देश को बचा सकते हैं। कई बार टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां हैं, बहुत सी अफवाहें हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत से लोगों को ये है कि दवा नपुंसक हो जाएगी, बहुत से लोगों को ये टीका लगने से बुखार हो ज्यादा आता है, बहुत रेयर केस में बुखार आता है, ये लोग जानते हैं। उसके अलावा ये है, ये टीका जिस तरीके की चीज है कि वो हमारे अंदर जाके बहुत से गड़बड़ियां कर सकता है, ऐसा नहीं। या वो ये कहते हैं मुझे जब कोरोना हुआ ही नहीं तो टीका क्यों लगाओ, तो ये समझाना पड़ता है टीका इसलिए लगाया जाता है कि वो कोरोना ना हो। तो इसलिए जो है लोगों को सावधानी रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है और बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण, सरकार के इस टीकाकरण के कार्यक्रम में सहयोग करना। एक दर्शक ओम सिंह सांगवान जी जींद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम जी, बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ जी जनाब, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सवाल पूछिए। अच्छा जी, ये 35 दिन के दौरान में दोनों डोज ले ली मैंने। ओम जी एक बार सवाल दोहराएंगे? 27 अप्रैल को और 31 मई को। ओम जी एक बार सवाल दोहरा दीजिए अपना। जैसे मैंने दोनों वैक्सीन की डोज ले चुका हूँ जी मैं। जी जी। 35 दिन के दौरान में। हाँ। तो अब ये नो कह रहे ने थर्ड जो आएगी यार, तो क्या हमारे के ऊपर भी असर हो सकता है जी? दोनों डोज ले चुका या एक डोज ले चुका? डॉक्टर राव, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। दोनों डोजेस ले चुके हैं ओम सिंह सांगवान जी। उनका सवाल ये है कि अगर थर्ड वेव आती है तो क्या ऐसे लोग बच जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी? एहतियात बरतना अभी भी जरूरी है। सबसे पहले उनको बचत अच्छी सी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भी कोरोना वैक्सीन लेते हैं उन सबको अच्छी तरह से बचत होगी। अगर ये पूछें कि क्या उनको दोबारा कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो बहुत माइल्ड रहेगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनको सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे। वही एक ओम प्रकाश जी को भी फायदा होगा। और ये जो फायदा होगा इनको वैक्सीन से, ये फायदा करीब ये आज का जो डेटा है वो बताता है कम से कम 6 महीने से 1 साल तक ये फायदा रह सकता है। तो इन्हें कोई शंका की जरूरत नहीं है। पर ये सावधान रखें, अपनी पूरी कोविड प्रोटोकॉल की सभी सावधानियां अच्छे तरह से अमल करें। इसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने वैक्सीन ले लिया है, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, आप अपना सावधानियां पूरा को पूरा अच्छे तरह से अमल करेंगे। बिल्कुल ओम जी, तमाम एहतियातों का अभी भी आपको ख्याल रखना होगा। आप मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। और एक और दर्शक हमारे साथ बलतार जी जुड़ चुके हैं करनाल से। सर सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सर, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन से सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, आप सवाल पूछिए। सर ऐसा था, 5-7 तारीख को मैंने पिछले महीने इंजेक्शन लगवाया था जी। और एक दिन बाद मुझे चक्कर आके और छाती में दर्द हो गए और बीपी जो है ना बिल्कुल 40 रह गया था जी। अच्छा, अभी आप ठीक हैं? अभी ठीक है। मैं दूसरी डोज लगवाएं या ना लगवाएं, इसके बारे में बताइए। ठीक है डॉक्टर अनिल, अगर आप इस पर जानकारी देना चाहें कि अगर वैक्सीनेशन के बाद इस तरह के इफेक्ट्स दिखते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका पहला डोज लगा हुआ है और उसके बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसमें ऐसा है कि जो कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद आपको 3 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 3 महीने के बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये है कि उसको मतलब कोई भी वैक्सीन नहीं लिया था, एक या एक डोज भी नहीं लिया था और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको भी स्वस्थ होने के 3 महीने के बाद वो टीकाकरण करवा सकता है और वो बिल्कुल सुरक्षित है।
चलिए बलकार जी, आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। एहतियात बरतना है, लेकिन वैक्सीन के कुछ थोड़ी मोड़ी ये चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस लें। डॉक्टर राव, मेरा सवाल अगला आपसे यही होगा कि फ़िलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस तो कम हो रहे हैं, हालांकि मॉर्टेलिटी रेट में भी उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, पर इसके बावजूद हमें लोगों को थर्ड वेव को लेकर जागरूक करने की ज़रूरत कितनी है? और ख़ास तौर पर उस स्थिति में जब नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। पहले अल्फ़ा वेरिएंट सामने आया था जिसका यूके में बहुत ज़्यादा असर देखा गया था, अब उसका भी म्यूटेंट वर्जन डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में देखा गया है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाला भी है और बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट भी उसी की वजह से हुई है। तो आने वाले वक्त में अगर लापरवाहियाँ बढ़ेंगी तो म्यूटेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, ख़तरे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। थर्ड वेव को लेकर जागरूकता के लिए ये तमाम जानकारी देना, लोगों को ये बताना कितना ज़रूरी है? डॉक्टर राव, काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग अपनी सावधानियां बरकरार रखें अच्छी तरह से, पूरी तरह से, और सभी लोग करें। एक जना अगर मान लीजिए कुछ लोग करते हैं बाकी लोग नहीं करते हैं, पूरा सक्सेसफुल नहीं होता है। यानी कि 100% लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना वो बहुत ज़रूरी है। और सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं हो सकता है, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना इंतजाम कर रही है, उसके हिसाब से हर एक को लग जाएगा। उम्मीद यह है कि इस साल के अंत तक करीब करीब सभी को होना चाहिए। हम भी आशा करते हैं मेजॉरिटी जब 75-80% की अच्छी सी वैक्सीनेशन होती है, अपने आप एक इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो उससे हर एक तरह का जो इन्फेक्शन होना है पैंडेमिक, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और तब तक अगर थर्ड वेव नहीं आए तो हम उसको शायद डिले कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। पर अपनी सावधानियां हमेशा अच्छी तरह से कंप्लीट रखना है। बाकी ये जो वेरिएंट्स हैं, जो म्यूटेशन है, इस वायरस में म्यूटेशन तो होते ही रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। वायरस में म्यूटेशन तो नेचुरल है, वो उनका इनबॉर्न क्वालिटी है वायरस का, तो ये म्यूटेशन चलते रहेंगे। हर म्यूटेशन के बारे में हम लोग चिंता करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो वो एक वो विषय बन जाएगा कि हाँ, इसके बारे में हम लोग चिंता करें। साइंटिस्ट अपने आप बताएंगे कि कुछ म्यूटेशन होते हैं नॉनसेंस, मतलब कोई मतलब नहीं होता है। कुछ म्यूटेशन होते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, हो सकता है उससे डैमेज पहुंचे, पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स, वो सब कहते हैं उसका हम लोग पालन करेंगे। आप घर में बैठ के अपना काम कीजिए, जो भी रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा रखा है उसको फॉलो कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल कीजिए और अपना काम पे ध्यान लगाएं। हर जगह पर, हर आदमी हर समय पर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, उसी में भलाई है। आप थर्ड वेव की चिंता ना करें, जब आएगा तब देखी जाएगी। अपना वैक्सीनेशन ले लें, बस यही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर हैं अजीत से। सागर जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सर सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके उपरांत तो डॉक्टर साहब कईयों को बुखार आ जाता है, तो बुखार आने के बाद कई लोग टेंशन ले जाते हैं जी। उनमें से अधिकतर लोग ज्यादा लंबा टाइम नहीं काटते, उनकी डेथ हो जाती है। ये क्या सिस्टम है? इसके बारे में आप जागरूक करो लोगों को। डॉक्टर अनिल, अगर इसका जवाब आप देना चाहें। लोगों में ये भ्रम है कि वैक्सीन की वजह से बुखार आएगा, हालांकि साइड इफेक्ट हल्के फुल्के हैं, लेकिन इस वजह से डेथ हो जाएगी, ये भ्रम कैसे टूटे? देखिए, मेन तो ये जानिए कि हम तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जब बच्चों को, छोटे से बच्चों को भी जब रूटीन का इम्यूनाइजेशन कराने आप जाते हैं, टीकाकरण करवाने जाते हैं, तो आपको जो सिस्टर, आपको दाई और जो आपको एएनएम लगाती रहती है, वो भी उस माता को समझाती है कि एक काम करिएगा कि ये टीका लगा है, टीके के बाद हो सकता है बच्चे को थोड़ा सा बुखार आ सकता है। अगर बुखार आए तो आप ये सिंपल पैरासिटामोल की ये गोली दे दीजिएगा, 1 या 2 दिन की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि सभी बच्चों को ऐसा नहीं होता कि वो बुखार आता है और उनको बुखार की दवा की जरूरत पड़ती है। तो सेम इसी तरीके का प्रोटोकॉल टीके के साथ ही है कि कुछ % लोगों को टीकाकरण के बाद बुखार आ सकता है और वो बहुत ही माइल्ड होता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, 4 घंटे, 1 दिन, आधा दिन ऐसे ही होता है। और सिंपल पैरासिटामोल आप सुबह शाम खा लेते हैं, 1 दिन 2 दिन वो ठीक हो जाता है। और रही बात इससे मौत की, तो अभी तक के कोई ऐसा डाटा, जो भी रिसर्च आया है उसमें कहीं भी कोई भी डाटा ऐसा नहीं आया है कि इसके टीकाकरण के बाद टीका की वजह से किसी तरीके की मौत हुई है। तो इसलिए इस दिन को लोग अपने दिल से निकाल ले, ये आपके लिए पूर्णतः सुरक्षित है और आप बिल्कुल लगवाइए और अपने परिवारिक जनों को भी इसके लिए
सतर्क, उसके लिए आप उनको प्रोत्साहित करिए और इस बात को, उनके भ्रम को निकालिए कि इससे कोई भी नुकसान हो सकता है। माइनर कोई भी टीके के बाद सर्दी बुखार का हल्का सा कुछ इस तरीके का आ सकता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक और दर्शक मीना वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनीपत से। मीना जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मैम सुन। हाँ सर मेरे बेटे को ITP है सर, उसको उम्र है उसकी 25 साल सर। तो 2 साल से उसको अभी कोरोना हो गया था सर, और प्लेटलेट बिल्कुल डाउन चल गई। हमने होम्योपैथी की दवाई किसी से मंगवाई थी सर, वो दी उसको, फिर उसकी प्लेटलेट बढ़ गई। उसका ऐसा कोई है सर आपका इलाज जिससे उसकी ये बीमारी से उसको ठीक हो जाइए? डॉक्टर राव आप जवाब देना चाहेंगे? या तो मैं जो समझ रहा हूँ उनको कि इनको ITP यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पर्क्यूर यानी कि इनकी प्लेटलेट्स कम है, और वो प्लेटलेट जैसे बनते तो अच्छे हैं बट वो बाहर खून में आते हैं तब तक उनके डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, इनकी यानी कि डेथ हो जाती है कुछ एंटीबॉडीज के कारण। बिल्कुल इनका इलाज हो सकता है, कई तरह के इलाज अवेलेबल हैं, और मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हेमाटोलॉजिस्ट को दिखा दें, जहाँ सोनीपत में जहाँ पे भी रहते हैं पास में दिखा दें, और हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो इनको अच्छी तरह से जांच करके इनका इलाज करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया मीना जी। हाँ प्लेटलेट कम है तो अगर बहुत ही कम है तो इनको प्लेटलेट चढ़ाएंगे, और कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, बट पहले उनका जांच किया जाए और एक निर्धारित डायग्नोसिस पे आ जाए कि इनको क्या बीमारी है, और ITP अगर कंफर्म हो गया तो उसकी काफ़ी चीज़ें इलाज हैं आजकल। ठीक है डॉक्टर राव, इसके अलावा जो फिलहाल स्थिति है, अनलॉक लगातार हर प्रदेश ने अपना लिया है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, धीरे धीरे रूटीन पर चीज़ें आ रही हैं पिछले साल की तरह, लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है बाजार में जाते वक्त, उस जगह जाते वक्त जहाँ पर क्लोज वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है और भीड़ ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पर क्या हम एक्स्ट्रा एहतियात बरत सकते हैं और ज़्यादा क्या कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो डबल मास्क की बात कही जाए या फिर और क्या एहतियात है इसके लिए? नंबर 1, एक तो डबल मास्क जो आपने कहा है, डबल मास्क बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर सिंगल मास्क से उसकी जो बचाव होती है 75% तक होती है या 80% होती है, डबल मास्क पहनने से 90-95% तक बचत हो सकती है। तो इसीलिए डबल मास्क पहने, एक N95 मास्क और एक कॉटन वाला मास्क जो धुल सकता है, अच्छी तरह से हमेशा प्रयोग करें। और मास्क जो पहनेंगे ढंग से पहनेंगे ताकि नाक और चिन तक अच्छी तरह से कवर करें, और उसके सांस उसके अंदर से लेना चाहिए, सांस उसके अंदर से छोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मास्क किसी भी प्रकार किसी भी समय नहीं न करें, और जहां तक हो सकता है ओपन जगह पर रहें, कोशिश करें। क्लोज स्पेसेस में कम से कम रहें, बिकॉज क्लोज स्पेसेस में अगर कि एक को इन्फेक्शन हुआ है तो उनको दूसरे लोगों को फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। ओपन में वो थोड़ा खुल जाता है, तो ओपन वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है। लोगों से दूरी बिल्कुल रखें, और कोई खांसी जुकाम कर रहे हैं तो उनसे दूर रहें, और जैसे ही वहां पर जाते हैं उससे पहले अपने हाथ साफ कर लें, और आने के बाद में तुरंत अपने हाथ और मुंह साफ कर लें, बहुत जरूरी है। मास्क के ऊपर अपने हाथ बार बार ना लगाएं, जिससे कि ये इन्फेक्शन अगर लग भी गया मास्क में तो वो आपके अंदर नहीं जाए। ये चीजों का ध्यान रखें। बिल्कुल। कुलदीप एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी सवाल पूछिए। कुलदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सवाल पूछिए सर। हम इसके बारे में पूछेंगे, कोरोना के बारे में क्या क्या उपाय करें? क्या पूछना कुलदीप जी आपको? घर पर रहा जी 2 महीने हो गए, आप तो निकल सकते थे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, अगर एक बार आप फिर से दोहरा दें। हेलो। हाँ कुलदीप जी बोलिए। हाँ जी, लोगों ने 2 महीने हो गए जी, घर पर रहा जी, डबल मास्क लगावा। हाँ तो अब भी करवा सकते हैं क्या? डॉक्टर अनिल अगर आप सवाल सुन पाए हैं, जवाब देना चाहें आप इसका? सवाल मुझे समझ नहीं पाया सर। हाँ आवाज साफ नहीं आ रही कुलदीप जी आपकी, अगर आप फिर से दोहराने की कोशिश करें और हम समझने की कोशिश कर पाए। डबल मास्क से हाँ माँ जी 2 महीने हो गए घर पर रहते, डबल मास्क लगा रहे हैं, क्या करें? नहीं, घर पे डबल मास्क की जरूरत नहीं है। जब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं तब तक ऐसे एहतियात की जरूरत नहीं है। जब आप बाहर के लोगों से मिलते हैं, बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहां पर बंद जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, मार्केट है जहां पर भीड़ ज़्यादा हो रही है, या फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वहाँ पर डबल मास्क बहुत कारगर है, जैसा कि डॉक्टर राव ने बताया है, और बहुत कारगर भी है। इसलिए इसका इस्तेमाल करिए जहाँ पर आप भीड़ वाली जगह पर जाते हैं या बाहर के लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोविड से बचाने के लिए बेहद ज़्यादा कारगर है। डॉक्टर अनिल इसके अलावा जो बड़ी बातें हैं
बच्चों को लेकर भी अब चर्चा चल रही थर्ड वेव के साथ कि बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है और बच्चों को लेकर ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो बच्चों को कोविड से बचाने के लिए और इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या चीज़ें की जा सकती हैं? देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे आज की डेट में, हमारे बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ में न जाए, स्कूल नहीं जा रहे हैं उसकी वजह से घर में हैं, तो उनको उनके दिल में दिमाग में डर भी बहुत ज्यादा बन रहा है। मैं स्पेशली अभी इस बात को ले आना चाहूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है ना, बच्चे सुन के टीवी में इस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने वाली है, और वो बच्चे हमसे आपसे बहुत कुछ बोल नहीं पाते। उनके दिल दिमाग में हम आप घर में अपने देख रहे हैं, वो क्या रहा है कि उनके दिल दिमाग में इस तरीके का डर बैठ जा रहा है। और जिस तरीके की कोविड की भयावह स्थितियां बीच में थी, ऑक्सीजन से लेकर लोगों की मौत हो गई थी और इस तरीके से, तो हम सबसे पहले उन बच्चों को एक ऐसे परिवार में माहौल दें, सुरक्षित माहौल दें, उनका बौद्धिक स्तर का ध्यान रखें, उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखें, उनके खान पान का विशेष स्तर पर ध्यान रखें, जिससे उनके शारीरिक, उनके मानसिक और उनके बौद्धिक तीनों तरीके की जो है हम चीजों को टच कर सके। शारीरिक के लिए हम उनके खान पान का विशेष ध्यान ये रखें, संतुलित भोजन दें, खाने पीने में हरी सब्जियों को सम्मिलित करें, विटामिन सी विशेषतर नींबू हम आपके सबके घर में मिल जाता है, जरूर नींबू में संतरा वगैरह मिल जाए तो और अच्छा है। उसके अलावा दूध, हल्दी वाले दूध को एक बार या सुबह शाम 2 बार लेने की कोशिश करें, और पानी बार बार पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो बच्चे आपके घर में हैं उनको कुछ इस तरीके की जिसमें उनकी रुचि हो, उन रुचि वाले काम में उनके अपने लगाइए। अगर उनको खेलना पसंद है, घर में कुछ गेम इस तरीके से खेलिए, उनके साथ घुलिए मिलिए, उनके साथ मतलब उनको मान लीजिए पेंटिंग करते हो, गार्डनिंग करते हो, इस तरह के कार्य लगाइए। घर में, पार्क में, अगर आंगन में आपके बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं तो वैसा करिए, उनके साथ लगे रहें। और पढ़ने के टेंशन से उनको थोड़ा सा, क्योंकि हो क्या रहा है, लगातार मोबाइल पे उनको पढ़ाई या लैपटॉप पे करना पड़ रहा है, आंखों पे मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो बीच बीच में उनको उस तरीके से उससे थोड़ी दूरी भी बना के, जब जरूरत हो तभी उनको मोबाइल या टीवी या उस तरीके की आपकी गैजेट से उनको साथ में यूज करने दें, नहीं तो उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तीसरी बात, उनको ये बात के लिए एजुकेट करें कि वो बाहर कम से कम जाएं, वो मास्क का कैसे, डॉक्टर राय ने भी बताया कि मास्क कैसे लगाएं और कैसे उसका इस्तेमाल करें, इस बारे में भी उनको जो है एजुकेट करें। और बाहर जाने पे कैसे भीड़ से बचें और कैसे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धुले, लोगों से हाथ न मिलाए, एक बड़ी कॉमन परंपरा हाथ मिलाने की, उससे न मिले, गले अपने मित्रों से न मिले, ठीक है ना। ये चीज का विशेष अपने ध्यान रखें, बिल्कुल वो सुरक्षित रहेंगे। और उनको बिल्कुल ये एकदम बूस्टअप करके रखना है कि आपको कुछ नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है। खुश रहो बच्चों, और अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें और मस्त रहें। एक और दर्शक महेश चरखी दादी से जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है, सर सवाल पूछिए। अच्छा जी, मेरे 20-25 दिन पहले, 25 महीने सारे पहले कोरोना आया था, तो वो ठीक भी हो गया था, लेकिन ये बुखार है, यो नींद में सो, यो कभी कभी बीच में आता रहता है, ये क्यों आता है जी? ये पूछना चाहता हूँ जी मैं। वैसे महेश जी, पोस्ट कोविड कभी कभी बुखार आ जा रहा है, ये शिकायत कई लोगों की है, ये आम शिकायत है, तो सिर्फ आपको ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल डॉक्टर राव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर राव, तो ये कोरोना इन्फेक्शन जब ठीक होने के बाद में उनकी बॉडी में कुछ तरह का इन्फ्लेमेशन चलता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि एक तरह का बॉडी का रिएक्शन। उस समय वायरस, उनके कीटाणु उनके बॉडी में नहीं होते हैं, बट वो इन्फ्लेमेशन के कारण उनको बुखार आता है, बुखार और कुछ और सिम्टम्स आते हैं। वो अगर बहुत ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसका इलाज हो जाएगा। बहुत मामूली है तो आप पैरासीटामोल का टैबलेट ले लें और कोई चिंता उसके बारे में ना करें। खांसी ज्यादा होती है या कोई और सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल अपने डॉक्टर से संपर्क करके जांच करवा लीजिएगा, और ताकि कोई डाउट है, कोई सिस्टम इन्वॉल्व है तो वो रूल आउट करेंगे। और आपके टेस्ट जो नहीं बताते कि इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, आपके सिस्टम सब ठीक है, मामूली से बुखार है, कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ टोसिन से या पैरासीटामोल टैबलेट से चलेगा, बट डॉक्टर से संपर्क करके उनसे सलाह मशवरा बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है। राजकुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दर्शक हैं कैथल से। राजकुमार जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे को एक महीना हो गया, मतलब पहले कोरोना हुआ था और मैं सरकारी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ जी। तो उसके बाद मेरे को मतलब सिर गर्म रहता है बिल्कुल, पसीना बहुत आता है, वैसे मैं ठीक हूँ, थोड़ी हल्की गले में खराश है,
इसका कुछ उपाय? डॉक्टर अनिल जी, देखिए ऐसा होता है ना, कोविड पोस्ट कोविड जो है इस तरीके की वीकनेस बनी रहती है। उस वीकनेस की वजह से कई बार आपको हरारत का महसूस होता है। अगर आप टेम्परेचर लेने पर आपको टेम्परेचर नहीं आता है, फिर भी आपको एक वीकनेस की बनी रहती है और शरीर में या सिर में हल्का सा दर्द सा बना रहता है और थोड़ा भारीपन रहता है, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना। दूसरा, आपके गले में आपको क्या हो रहा है बता रहे हैं, हल्का हल्का आपको ठंडा को थोड़ा सा खड़खड़ाहट रहती है, तो उसके लिए आप 2-3 चीजें ध्यान रखिए। एक तो कुनकुना पानी ही पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीजिएगा। और विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं एसी और ठंडी करने का कोई शीत गर्म न होने पाए। और अगर आपको लगता है, टेम्परेचर सुबह शाम लीजिएगा, अगर टेम्परेचर आपको लगता है तो उस टेम्परेचर पे आप फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके उसको ट्रीटमेंट ले लीजिए। बाकी आप अपने खान पान को न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और 8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए। कोई घबराने की बात नहीं है, कब हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राव, पोस्ट कोविड खुद को मॉनिटर कब तक करते रहना है, इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखना है? जो 2 पेशेंट्स हमारे पास जिन्होंने कॉल किया, उनकी शिकायत पोस्ट कोविड से जुड़ी हुई ही थी, तो कब तक मॉनिटर करना और किन किन चीज़ों का ख्याल रखते रहना है? सिम्टम्स है जैसे बुखार है, खांसी है या कोई और सिम्टम्स है, वीकनेस है, तो इनको हमेशा मॉनिटर करना जब तक वो पूरे स्वस्थ नहीं होते हैं। और ये ज़रूरी है कि उनके जो सिम्टम्स का कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें। और जब तक सिम्टम्स है, जब सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज उन्होंने काम करना है फिजिकल अदरवाइज धीरे धीरे करके करें। क्योंकि ये देखा गया है, क्योंकि मैं कैंसर विशेषज्ञ में काफ़ी कैंसर पेशेंट्स को कोविड हुआ था, जब ठीक हो गए थे उसके बाद में जो हमने ट्रीटमेंट जब शुरू किया तो उनकी कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसका ख्याल रखना है, पूरा स्वस्थ होने के बाद में भी जो भी चीज़ करेंगे वो सब चीज़ धीरे धीरे आराम से शुरू करेंगे। दूसरा चीज़, इनका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के जो भी मेडिसिन चल रहे हैं वो सब ले लीजिएगा। किडनी का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उनका पूरा ख्याल रखिए और उसको कंट्रोल में रखिएगा। उसके लिए जो भी दवाइयाँ चाहिए अपने डॉक्टर साहब से बात करके वो चीज़ कीजिएगा। बस वो है। मैं एक बात और बताऊं, ये जब पिछले कुछ 3-4 क्वेश्चन से पहले एक डबल मास्क घर के अंदर की बात चल रही थी, बिल्कुल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो घर में रहते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब पैंडेमिक बहुत जोर पे था, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया था कि घर में भी मास्क पहनना है। क्योंकि घर में अगर काफी व्यक्ति लोग हैं, कुछ लोग जो बाहर आते जाते रहते हैं, उनके द्वारा भी इन्फेक्शन आ सकता है। ऐसे लोगों से बिल्कुल, खास करके जो सीनियर लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनका बेटा ऑफिस जाता है वापस आता है, उससे उसको इन्फेक्शन होने का चांस है और उनसे आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसीलिए घर में भी मास्क का उपयोग बताया था। अगर आपके एरिया में अभी भी कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है, ये एडवाइस है, खास करके लोग आते जाते रहते हैं, अपने मास्क पहनिए। डबल मास्क नहीं, कम से कम सिंगल मास्क तो पहन के रखिएगा, खास करके जब पास में होते हैं। और नया व्यक्ति आते हैं उनसे भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत जरूरी है। हम लोग पूरा प्रिकॉशन बाहर लेते हैं, घर में कभी भूल जाते हैं कि ये चीजें करना है। घर में भी वही साफ सफाई वो सभी चीज करना है। और घर में लोग आने जाने वाले ज्यादा हैं तो बिल्कुल वो मास्क पहनिएगा। एक और दर्शक अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, अंकुश बोल रहा था भिवानी से। जी, भिवानी से अंकुश बोल रहे हैं। आप अंकुश सवाल पूछिए। अंकुश से जी, अंकुश। हाँ, सवाल पूछे अंकुश जी। अरे 5 पर है जी, 10-15 दिन हो गए जी, अब क्या करें जी? बाहर निकल सकते हैं मास्क लगाकर? गर्म पानी पीना चाहिए, क्या करें? डॉक्टर अनिल, बाहर निकलना चाहते हैं और गर्म पानी पिए, क्या और एहतियात बरत सकते हैं? अच्छा, बाहर निकलना चाहते हैं, क्या इनको कोविड भी हो चुका है क्या? अंकुश जी, अगर आप कनेक्ट हैं, आपको कोविड हुआ था क्या? हाँ जी, कोविड तो हुआ है। हाँ, 15 दिन पहले जी कोविड हुआ था। हाँ डॉक्टर, हाँ 15 दिन पहले ये पॉजिटिव आए थे। अब बाहर निकल सकते हैं क्या मास्क लगा के? 2 दिन पहले पॉजिटिव आए थे। 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। अच्छा, देखिए ऐसा 15 दिन पहले पॉजिटिव आए थे और आपको इस समय कोई अगर दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से अभी बचिए, जितना हो सके कभी बाहर न निकलिए, क्योंकि अभी भी 15 दिन के बाद भी आपके अंदर चांसेस रहते कि आप ठीक हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, तब भी पॉजिटिव दूसरों को देने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप बाहर जितना कोशिश हो कि न निकलें, और अगर आपको मजबूरन किसी कार्यवश निकलना पड़ता है तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ लोगों से दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जितना हो सके पानी जो है वो ठंडा ना पिए, गर्म पानी ही पीजिए और काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल करें।
जितना हो सके रेस्ट करे उतना बढ़िया रहेगा। अंकुश जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर अनिल, इसके अलावा बच्चों को लेकर आपने बताया कि किस तरह से हमें कोशिश करनी है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन ना हो और बच्चे मेंटली जो हैं वो भी फिट रहें, लेकिन साथ साथ बुजुर्गों को लेकर क्या एहतियात बरतना चाहिए, खास तौर पर जब बुजुर्ग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनमें शुगर या ब्लड प्रेशर के इशूज़ भी हैं, तो उस केस में क्या एहतियात बरता जाए, क्या किया जाए? देखिए बुजुर्गों के साथ क्या है कि उनके साथ कुछ न कुछ को डिजीजेज जनरली लगी रहती है। नहीं कोई अगर बीमारी है तो उनकी एक जो ओल्ड एज है वो उनकी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को वैसे भी बहुत कम कर देती है। तो उनको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी, निहायत जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, नहीं तो कोशिश करें आप अपने कार्य को किसी से कुछ सामान भी मंगवाना, अपने परिवारिक जन से मंगा लीजिए, किसी तरीके से मैनेज कर लीजिए तो बेहतर होगा। दूसरी बात, अपने शुगर का, अपने बीपी का, अपनी जो अन्य दवाइयाँ चल रही हैं, जो अन्य बीमारियाँ चल रही हैं, उनको डेली अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, उनकी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें और उनके जो डॉक्टर हैं आपके रेगुलर, उनसे आप टच में रहें। अगर आप उनकी क्लिनिक जा सकते हैं ज्यादा है तो नहीं, बेसिकली आप उनसे कम से कम टेली मेडिसिन के माध्यम से जुड़े रहें और उनके टच में रहें। दूसरा, अपने परिवारिक जनों को भी हम लोग सबको ये कहते हिदायत देते हैं अपने जुड़ों का विशेष ध्यान रखें। क्या है कि हम जो युवा है वो बाहर जाते रहते हैं और इन्फेक्शन चाहते थे कि हम ही लेके आ जाए अपने घर में, और हम गलती से जाने अनजाने में ही अपने घर में जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उनको हम ये बीमारी गिफ्ट में दे सकते हैं। तो इसलिए जो हम युवा हैं, जो खासकर जो बाहर आ जा रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखें कि अपने बुजुर्गों के प्रति जो है वो इस तरीके से कि बाहर जाएं तो अपना पूरा अपना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने को टीकाकरण करवाएं और अपने बुजुर्गों को विशेषकर टीकाकरण जरूर करवाएं, उनको भी सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी। ठीक है, संदीप कौर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी सवाल पूछिए मैम। संदीप जी आवाज पहुंची आप तक? संदीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन डॉक्टर राव ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि फिलहाल जो स्थिति है लगातार केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं, चाहे वो फंगल के केसेस हो या फिर कुछ ऑर्गन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, उनको कैसे मॉनिटर करना है, उनकी परख कैसे करनी है, सिम्टम्स को कैसे पहचानना होगा? कोविड के बाद में जो एक बुखार के बारे में हम बात कर चुके हैं, कई लोगों को किसी भी ऑर्गन का इफेक्ट हो सकता है, यानी कि हार्ट या लंग्स या किडनी या कुछ भी, तो उसका पूरा एक अपना फिजिकल जांच कराएं डॉक्टर साहब से और करवा लें, उसी से पता चलेगा क्या सिस्टम अफेक्टेड है। और कई लोगों को सिर्फ वीकनेस होती है, मतलब उनको कोई सिस्टम में खराबी नहीं होती है, पर वीकनेस होती है, भूख नहीं लगना, वेट कम होना, ये सब चीजें अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। और इनकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो हो सकता है कि उनको कुछ ट्रीटमेंट करें, स्टेरॉइड या कुछ शॉर्ट कोर्स दे दें उनको, वो कर सकते हैं। तो उनको डॉक्टर से कंप्लीट संपर्क में रहना है, अपने आप कोई इलाज नहीं करें, अपने आप कोई दवाई ना लें और जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं कोई भी चीज़ नहीं करें। ऐसे केसेस कितने खराब हो जा रहे हैं या इनका खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे डॉक्टर राव आपसे कि खुद से इलाज करने वाली दिक्कतें कितनी ज़्यादा हैं। खुद के इलाज बहुत लोग करते हैं, कई लोग हैं ना जो स्टेरॉइड, एंटीवायरल ड्रग्स और एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लेते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली में एक को कोविड हुआ है, उनको डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है कि इनको ये ले लीजिएगा, अपना एंटीवायरल ले लीजिए और उसके साथ साथ में ये रेमडेसिविर ले लीजिए, एंटीबायोटिक ले लीजिए। वही चीज़ को वो लोग कॉपी करके ले लेते हैं, इनको दिया वो ठीक होगा तो मैं भी ले लेता हूँ। वो एक सेल्फ मेडिकेशन है, वो मेरे ख्याल से गलत है, वो ठीक नहीं है। हर एक पेशेंट अलग अलग है, उनका जो इन्फेक्शन होता है वो अलग है, इसीलिए उनको डॉक्टर से संपर्क करके क्या उनको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है और तभी लें, अननेसेसरी मेडिकेशन अपने आप ना लें। अब देखिए एक और दर्शक हमारे साथ शाम जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। शाम जी सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, ऐसे है जी, हमारे एक रिलेटिव को ना कोरोना हो गया था और 20 दिन बाद फिर चेक कराया तो नाक में पानी आता है और पॉजिटिव ही आई रिपोर्ट। तो अब हमें क्या ऐसा है याद करना, कैसे उसका इलाज कराएं या क्या सावधानियां बरतें और कितने दिन तक हम और बाद में हमें फिर टेस्ट कराना पड़ेगा? ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कोविड पॉजिटिव जनरली 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट कोविड नेगेटिव हो जाता है, बट कई लोगों को कोविड पॉजिटिव कई 1 महीने तक भी रहता है। हमने ये भी देखा है कि 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद में भी रहता है। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं,
ये जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो डेड वायरस का है, और इसीलिए बेस्ट ये है कि क्योंकि उसको हम लोग मानते हैं कि डेड वायरस है, पर फिर भी उनको बाहर जाना तो शायद अच्छा नहीं है। उनको ये एडवाइस करेंगे कि घर में ही रहें, बाहर ना जाएं, मास्क पहने ताकि और किसी को इन्फेक्शन ना लगे, अपना ख्याल करें कि कोई इन्फेक्शन ना हो। और कोविड पॉजिटिव होता है तो कोई चिंता ना करे, अगर कोई सिम्टम नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, अपने आप ये कुछ दिनों में ये कोविड नेगेटिव हो जाएगा। अब उनको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में शायद हो सकता है टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं पड़े, उसको वेट करें, कोई चिंता नहीं करें, कोई सिम्टम और नहीं है तो। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, इसके अलावा इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, चाहे वो डाइट से संबंधित हो या फिर हमारी रूटीन एक्सरसाइज से जुड़ी हुई बात हो? जी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी का, देखिए इस कोरोना काल में हर किसी ने एक शब्द बहुत ज्यादा सुना, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, बड़ा कॉमन वर्ड आया और हर किसी को इससे जो है वो रूबरू होना पड़ा। और हमारे इसी प्रतिरोधक क्षमता का ये खेल रहा हमारे इंडियन का कि हमारे यहाँ तब भी औरों की दूसरों की तुलना में बहुत कम केसेस हुए और बहुत कम हिसाब से मॉर्बिलिटी हुई। उसमें क्या है, देखिए हमारे उसके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने रूटीन में, जो अपने खान पान में, जो हमारे किचन में सम्मिलित है, अपने खान पान में अपनी इस तरीके से ध्यान दें कि संतुलित आहार लें, दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारी जो रूटीन की सब है, या मांसाहारी है तो मांस की जो आपकी जो प्रोटीन वाली चीज़ है वो बढ़ाइए। घर में हमारे आपके रूटीन की चीज़ है क्या, अजवाइन है, धनिया है, हल्दी है, काढ़ा बना के आप अदरक वगैरह है, इस तरीके से बार बार ले सकते हैं, हल्दी दूध ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने खान पान में जो है विशेष ध्यान रखें कि बहुत देर तक खाली पेट न रहे, अपने को संतुलित भोजन लेते हुए स्वस्थ रखें। दूसरी चीज़ पानी की बात आती है तो पानी जो शुद्ध लें, पोर्टेबल पानी लें। दूसरी बात, पानी की मात्रा को कभी भी कम न होने दें, अपने शरीर को अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रखें। दूसरी बात, पानी को जो लें वो गुनगुना ही लें, ठंडा पानी कतई न लें। 2 बातें हुई। इसके अलावा अपने शरीर के लिए जितना हो सके कोशिश करें, व्यायाम करें और योग को अपने सम्मिलित जरूर करें अपने जीवन में। सुबह बेस्ट है कि सुबह खाली पेट अपने जो है आप योग और थोड़ा सा अपने को ध्यान लगाएं। शाम को अगर मौका लगता है तो थोड़ी देर कर लिया करें। व्यायाम से भी अपने शरीर को हर समय जो है रूबरू रखिए, जिससे हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके अलावा मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, तो हमारे आयुष मंत्रालय ने कोरोना के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम एक दवा का रिकमेंडेशन किया है, जो आर्सेनिक एल्बम 30 को 4 गोली 3 दिन तक खाली पेट लेने के बाद फिर 21 दिन बाद उसको रिपीट करना होता है। इस तरीके से लेने को प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के प्रति। ठीक है। एक और दर्शक नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका, सर सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी पाप से लगा जी 2 महीने पहले में 2-3 बजे लिया जी, और एक टेस्ट करवावा जी जो आँखों पानी आ गया जी। नीतीश जी, आप एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे क्या? पाप से लगा जी 2 महीने पहले, और एक आँखों कम पानी आ जाए, नाक कम पानी आ रहा है, क्या कुछ करेंगे अब? आँख में पानी आ रहा है, नाक में पानी आ रहा है? हाँ जी। आप पॉजिटिव आए थे इसके पहले? कोरोना तो बता दें जी, ठीक आ रिपोर्ट। ठीक है डॉक्टर राव, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना किसी चीज का सिम्टम है? ये तो कह नहीं सकते। बेस्ट ये रहेगा कि जो अपने नजदीक आँख के डॉक्टर साहब हैं उनको दिखा दीजिए। आँख में पानी आने के कारण कई होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है कुछ इरिटेशन हो रहा है कोई वजह से, कोई धूल पड़ा हो, तो उनको जाके एक बार चेक कर ले कि आँख में क्यों पानी आ रहा है, तो उसका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर राव, इसके अलावा पोस्ट कोविड विटामिन डिफिशियंसीज के भी कई सारे केसेस आ रहे हैं कि टेस्ट कराने पर विटामिन चाहे B12 हो, D3 हो, ये विटामिन भी बॉडी में कम हो जा रहे हैं। ये नेचुरल है या फिर हाँ? कोविड होने से पहले भी विटामिन D3 का डेफिशिएंसी काफी कॉमन होने लग गया है हमारे देश में। बहुत सारे पेशेंट्स में विटामिन D3 का कमी हो रहा है, और उसका मुख्य कारण है कि हमारा जो डाइट है एक बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें विटामिन D रिच फूड नहीं है। जो कई दिनों से देसी घी बड़ा काफी खास करके अर्बन एरिया में बंद हो गया था, तो जिसके कारण देसी घी में बहुत अच्छा विटामिन D होता है, वो बंद हो गया। उसके कारण एक तो वो, दूसरा लोगों ने धूप में बैठना बंद किया है, कम किया है, धूप में ज्यादा जाते नहीं है, वो एक और कारण है। और काफी चीजें और जो फैट्स जो कम किए हैं, ऑयल कम किए हैं, जिसके कारण विटामिन D का इंटेक कम होता है। तो विटामिन D की कमी काफी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा सा ध्यान से ले लें,
और धूप में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। और ये जो विटामिन डी रिच फूड है वो ले सकते हैं, खास करके उसके जो ऑयल्स हैं थोड़े मात्रा में ले लें, जो देसी घी वगैरह थोड़े से मात्रा में ले लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विटामिन डी कम होने के कारण हमारी इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है, हमारे बॉडी रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है, स्किन में, ये आईज में, इन सब में फर्क पड़ता है। तो ये सब का जरूरी है उसको करना है। बाकी आपने पूछा है कि कोविड के बाद में विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं, बिल्कुल होती है। कई विटामिन क्योंकि खाना ढंग से नहीं खाते हैं, कई चीज़ों की विटामिन की लॉसेस होती है। तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट्स मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट बेस्ट है कि नेचुरल फूड, बैलेंस्ड फूड, हर तरह की सब्जियां, हर तरह की फल, फ्रूट, ये सब ले लें और हर तरह के सीरियल सब बैलेंस में ले लें, उससे पूरा हो जाएगा कुछ समय। लोकेश अग्रवाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी सवाल पूछिए। सर मेरे को 12 मई को कोविड हुआ था, 11 मई से सिम्टम दिखाई दे रहे थे। अभी भी सर मेरा फीवर बाकी है, फीवर अभी भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। इट्स रेंज बिटवीन 99 to 100 फुल डे। डॉक्टर राव ने इसका जवाब दिया था। इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से अगर डॉक्टर राव बताना चाहें। तो ये काफी कॉमन है, इसके बारे में चिंता ना करें। आपको कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आए हैं और आपके पास बुखार के अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल का टैबलेट ले लीजिए जब जरूरत है। 100 से ज़्यादा होता है बुखार तो आप ले लीजिए, या आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कुछ बॉडी पेन होने लगती है, तो पैरासीटामोल का टैबलेट ले लीजिएगा और दिन में 3 या 4 तक ले सकते हैं। और जब तक ये बुखार है इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, बट एक बार मैं सलाह आपको दूंगा कि अपने डॉक्टर से चेकअप जरूर कराइए। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, इसके अलावा किन खास बातों का ख्याल रखना है, जो आप दोनों डॉक्टर्स का अनुभव भी है, कई सारे पेशेंट्स ने आपसे सलाह ली होगी, ट्रीट करवाया होगा, ट्रीटमेंट लिया होगा, तो ऐसी क्या बेसिक गलतियां हैं जो लगातार पेशेंट्स कर रहे हैं? अपने अनुभव से, अपनी तजुर्बे से अगर आप बताना चाहें। पहली बात तो ये मैं कहूँगा, लोगों से एक निवेदन करूँगा कि स्वयं चिकित्सक न बने। वो क्या रहा है कि वो वायरल हो रहा है कुछ मीडिया पे, उसमें जो है सोशल मीडिया वगैरह पे, ये दवा ले लीजिए आप, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये दवा खाइए आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, इस तरीके की चीजें हैं। और कुछ एक प्रोटोकॉल टाइप, मतलब कुछ जो नुस्खे जो है वो बनाए रेडीमेड जो है वो सोशल मीडिया पे टहल रहे हैं, तो उसको जो है लोग ले रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना अपने चिकित्सक की सलाह लिए। तो मैं एक करबद्ध निवेदन करूंगा लोगों से, स्वयं चिकित्सक न बने, चिकित्सक की सलाह के बिना किसी भी दवा का कोई भी तरीके से पालन, कोई भी सेवन ना करें। पहली बात, अगर आप जा सके तो चिकित्सक को जाके आप उसके क्लिनिक में, उसके डिस्पेंसरी में जाके वहाँ पे आप सलाह लीजिए। अगर वहाँ आप नहीं जा सकते तो टेलीमेडिसिन, जैसे आपने भी एक अच्छी पहल शुरू की है EOPD, जिसके माध्यम में हम आप लोगों की जो है जिज्ञासाओं को शांत भी कर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे मौका लगे आप वहाँ पे जो है उससे, डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके सलाह के हिसाब से ही कार्य करें। दूसरी बात, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो BP के पेशेंट हैं और जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, वो विशेष अपना ध्यान रखें, अपने सारी चीजों को, पैरामीटर को चेक करते रहे रेगुलर, और अपने उन डॉक्टर के टच में रहे। दूसरी एक हो गई। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान दें कि अपनी इम्यूनिटी को किसी भी तरीके से लो नहीं होने दें। डॉक्टर रायल राव ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि विटामिन D वाली, तो उसमें जो है अपने खान पान में जो है दूध दही वगैरह थोड़ा सा बढ़ाइए और देसी घी को भी ऐड करिए, और साथ में थोड़ी देर के लिए धूप में जरूरी करिए, उससे बहुत ही अच्छा आपके इम्यूनिटी में जो है आपके इम्प्रूव होता है। तीसरी बात, जरा सा भी आपको कोई भी पोस्ट कोविड में एक कंडीशन ये भी आ रही, पोस्ट कोविड में आपको कोई भी किसी तरीके से मानसिक से लेके शारीरिक किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो उस समस्या को आप किसी तरीके से लापरवाही न बरतें और जितना जल्दी हो सके आप अपने चिकित्सक के उससे सलाह जरूर लें। खुद से इलाज करने की जो कोशिशें हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इससे बचना होगा। संदीप कौर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संदीप जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। मैम, जैसे किसी को कोरोना नहीं हुआ है तो उसे भी टीका लगवाना चाहिए? अगर लगवाना चाहिए तो डॉक्टर लगवाने के बाद भी कई लोगों को टीके के साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो बिल्कुल टीका लगाने के बाद ठीक ठाक रहे? संदीप जी, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट दिखते हैं, डॉक्टर राव ने इसका जवाब दिया है, फिर से आपको बता देंगे कि क्या साइड इफेक्ट हल्के फुल्के हैं, चाहे फीवर की बात हो या हल्का बॉडी पेन रहता ही है। तो इस बात को लेकर घबराइए मत, डरिए मत, भ्रम में मत आइए। अफवाहें इस तरह की फैलाई जा रही हैं, लेकिन इनसे बचना होगा।
डॉक्टर राव, टीके को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रम है, खास करके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी, अर्बन एरियाज़ में भी इसका इस तरह से दिख रहा है। कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस या इस तरह के वीडियोस को लेकर भी लगातार भ्रम डालने की कोशिश की जा रही कि इससे बॉडी में ये हो जाएगा, इसमें चिप लगी हुई है। तो एक ही चीज से मैं बता दूं कि करीब करीब 23 या 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है भारत में जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। आपने कितने लोगों का डेथ के बारे में सुना है, कितने लोगों को साइड इफेक्ट के बारे में सुना है? एक कुछ साइड इफेक्ट मामूली से होते हैं, बुखार या बॉडी पेन कुछ समय तक होते हैं, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ और माइनर साइड इफेक्ट्स भी पाए गए हैं, बट उसकी नंबर इतनी कम है कि इसके बारे में ज्यादा बोलना और इसके बारे में व्हाट्सएप मैसेज, अगर एक पेशेंट को हुआ है तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट पूरा देश भर में हर एक के पास जाते हैं जैसे कि पूरा उसके बारे में एक एपिडेमिक हो गया हो। तो ये जो मिथ्स हैं, ये जो अफवाहें हैं, उनको बिलीव ना करें। कोविड वैक्सीन बहुत सेफ है, सिर्फ हमारे भारत में नहीं, पूरा जो प्रपंच वर्ल्ड में हर जगह पर जहाँ पर भी यूज किया है, करोड़ों लोगों को, मिलियंस लोगों को दिया हुआ है और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अपनी अफवाहें पूरी दूरी करें और अपने आप सेफली ले लें। और इसके लिए जो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए वो बहुत ही कम लोग हैं। जो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है वो नहीं लेना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब ले सकते हैं। चाहे कैंसर के पेशेंट, चाहे डायबिटीज के पेशेंट, चाहे ब्लड प्रेशर का, चाहे हार्ट का, चाहे कोई भी बीमारी हो। इनको कई बोलते हैं एलर्जी है, हमें एलर्जी होने से वैक्सीन का कोई मतलब नहीं, जब तक कि उनको कोई सीरम से, कोई वैक्सीन से एलर्जी नहीं है। तो वैक्सीन नहीं लेने का कोई कारण नहीं है, वैक्सीन हर एक को लिया जा सकता है, काफी सेफ है। अफवाहें पूरे हटा दें अपने मन से और बेशक ले लीजिएगा। एक और दर्शक संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संतोष जी, आप सवाल पूछ सकती हैं मैम। संतोष जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फोन से सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ मैम, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 70 प्लस है और लेकिन मेरे को हर महीने ब्लड चढ़ता है जी, हर महीने ब्लड चढ़ता है डॉक्टर साहब। हाँ। मैं वो इंजेक्शन लगवा सकती हूँ वैक्सीन? डॉक्टर राव बिल्कुल लगवा सकते हैं जी, आप बेशक लगवाइए। आप लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ साथ में जो आपके घर में है वो भी सुरक्षित रहेंगे। आप कोई वहम ना रखें, अपने आप बिल्कुल ले लीजिए। तो संतोष जी, बिल्कुल वैक्सीन के लिए जाइए और वैक्सीनेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का जिक्र लगातार सरकार से लेकर मीडिया और डॉक्टर्स खुद कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की बात हो गई, हमने डाइट को लेकर भी बात की और किस तरह से एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं इस पर भी हमने चर्चा की है। लेकिन होम्योपैथिक तरीका क्या है, इसको लेकर होम्योपैथी में क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? आप चूँकि इसके विशेषज्ञ हैं, इस पर और प्रकाश डाल पाएँ, आप जानकारी दे पाएँ। जी देखिए, होम्योपैथिक में 2 विकल्प हैं। पहला तो इसमें आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के आपकी जो है, जिससे कि आपको ये न हो, ठीक है ना। तो एक तो ये है, उसके लिए जो है आयुष मंत्रालय ने रिकमेंडेशन की है, आर्सेनिक एल्बम 30 एक दवा है, उसको लिक्विड में अगर लेते हैं तो 4 बूंद और गोली में लेते हैं तो 4 गोली सुबह खाली पेट 3 दिन तक लेना है। उसके बाद फिर 21 दिन बाद रिपीट करना है। ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के आपको उससे कोविड से बचाती है साथ में, लेकिन आप कोविड के प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा पार्ट हुआ कि अगर किसी को कोविड हो जाता है, अभी आयुष मंत्रालय ने एक रिकमेंडेशन की है, अगर मिनिमम सिम्टम्स आपके पास हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो उसमें उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने लिखा है, दिया है, जिसमें हम अब हमारी जो कुछ दवाइयाँ कॉमन उसमें लिखी गई, जैसे आर्सेनिक है, एकोनाइट है, बेलाडोना है, रेस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, इपिटोरियम बर्फ है, ऐसी कई दवाइयाँ हैं जिनको आप लक्षणों के आधार पे एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह के ले सकते हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं और बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट आए हैं। तो इस पे ये विशेष ध्यान रखें कि आप होम्योपैथिक में क्यूरेटिव का भी आपके पास विकल्प है, दूसरा आपका उससे प्रोफाइलेक्टिक का भी विकल्प है। बस ध्यान ये रखना है, अपने आप को सारे पैरामीटर को चेक करते रहना है और पैरामीटर चेक करते के साथ साथ आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके हिसाब से डॉक्टर को अपने और दूसरे को जो हॉस्पिटल की कंसल्ट भी करते रहें, अपने ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करते रहें। जो भी इस तरीके की दिक्कत आती है, अगर रेफरल का केस बनता है तो वो आपको चिकित्सक आपको रेफर करेगा, नहीं तो होम्योपैथिक पे इसका बहुत अच्छा निदान भी है और इससे क्यूरेटिव आपसे प्रोफाइलिटी के नाम पे भी इस तरीके से
बिल्कुल डॉक्टर राव, कैंसर पेशेंट से जुड़ी हुई एहतियात से बातें अगर आप बता पाएं कि क्या प्रिकॉशंस उनको एक्स्ट्रा लेने हैं, वैक्सीन उनके लिए भी कितनी ज़रूरी है? तो कैंसर पेशेंट के लिए भी वैक्सीन बल्कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, खास करके जिनका इलाज अभी चल रहा हो, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि कैंसर वैक्सीनेशन लेना है। तो उनको किसी भी तरह का झिझक नहीं चाहिए, बिल्कुल उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। दूसरा, उनको हर एक चीज़, कोविड प्रोटोकॉल का हर एक चीज़ फॉलो करें। उनके लिए एक रिकमेंडेशन और है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाने से रोके नहीं, बहुत जितना कम हो सकता है उतना कम जाएं, और जितना ज़रूरी है बिल्कुल जाएं। कोई जांच करना है तो कर सकें। जब जाएंगे आप अच्छी तरह से पूरे प्रिकॉशन लेंगे, और एक PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक तरह से जैकेट पहनते हैं, वो भी पहन के जा सकते हैं। उससे उनको ज़्यादा और प्रोटेक्शन मिलेगा। वो पहन के जाएं और पूरी बाकी लोगों से दूर रहें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कैंसर पेशेंट के लिए। डॉक्टर अनिल, डॉक्टर राव, आप दोनों ने तमाम सवालों का जवाब दिया, लोगों को सुझाव दिए, हिदायत दी। इसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार लोगों से गुजारिश इंडिया न्यूज़ भी कर रहा है कि आप नियम कायदों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए और साथ साथ हाथ धुलते रहिए। फिलहाल आज की OPD में इतना ही। बुलेटिन्स लगातार, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर।